हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कैसे कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में अपना डोमिनेंस बरकरार रखा था। तो सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था, सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 में हुआ था और थर्ड जनरल इलेक्शन 1962 में हुआ था। इन तीनों ही जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी वोट हासिल किए थे और अपनी सरकार बनाई थी और डोमिनेंस बरकरार रखा था। बट आफ्टर द नेहरूज डेथ, जो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो गई थी 1964 में। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और क्या क्या चैलेंजेस कांग्रेस ने फेस करे, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो टाइमलाइन है मेजर इवेंट्स का, वो है 1964 से 1971 तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू। नेहरू जी की मृत्यु मई 1964 में हो गई थी। वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे और इस बीच ही बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू। क्या हमारी डेमोक्रेटिक जो एक्सपेरिमेंट हमने इंडिया के ऊपर किया वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। बट आफ्टर हिज डेथ लाल बहादुर शास्त्री टेकन हिज पोजीशन एंड ही बिकेम हवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने 1964 से 1966 तक। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इस दौरान इंडिया ने बहुत सारे मेजर चैलेंजेस को फेस किया। जैसे कि इंडिया इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थे इंडिया के ऊपर। चाइना वॉर के बाद, चाइना वॉर पे हमारा बहुत पैसा लग गया था, वो सारी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इंडिया फेस कर रहा था। मॉनसून इंडिया में नहीं आया था, ड्रॉट पड़ गया था, सीरियस फूड क्राइसिस चल रहे थे। और इसी दौरान फिर जब पाकिस्तान के साथ जो हमारी वॉर हुई थी उसका पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे तो वहां पे उनकी सडन डेथ हो गई और इसी बीच हमने अपना दूसरा प्रधानमंत्री भी खो दिया। इंदिरा गांधी राइज टू पावर। अब हमें अपना तीसरा प्रधानमंत्री चुनना था क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो चुकी थी 1966 में। तो अब कांग्रेस के बीच में दो लोगों के बीच में इंटेंस कंपटीशन था। पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरी थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई जो थे, ही सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट एंड एज ऑल्सो मिनिस्टर एट अ सेंटर। वो सेंटर में मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के। And the other hand, Indira Gandhi was daughter of Jawaharlal Nehru and had been the Congress president in past, or she was also been the union minister in Shastri's cabinet. शास्त्री जी की कैबिनेट में भी वो यूनियन मिनिस्टर थी। अब इन दोनों के बीच में से किसी एक को हमें चुनना था। तो कांग्रेस के अंदर जो एमपीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम करेंगे और वोट करेंगे उससे। तो उस बीच Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing the support of more than two-third of party's MPs. Two-third पार्टी के जो MPs थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया and Indira became the next Prime Minister of India. Fourth General Elections 1967. तो जो 1967 का ईयर है, इट इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। ओके। और जैसा कि हम जानते हैं 1952 के बाद से, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद से ही कांग्रेस का जो डोमिनेंस था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो बरकरार था। पर 1967 के जो इलेक्शंस थे उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। तो सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम्स थी 1967 में, इंडिया का हाल कैसा था, तो वो हम देखेंगे। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में चल रहे थे, फेल मॉनसून था, वाइड स्प्रेड ड्रॉट था, अकाल पड़ा हुआ था, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब अकाल आएगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, साथ साथ फूड की शॉर्टेज हो रही थी इसकी वजह से, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और साथ ही साथ ड्रॉप हो रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट्स का। और इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आके इंडियन करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी डी वैल्यू कर दी, इंडियन रुपी की वैल्यू। अर्लियर $1 could be purchased for less than 5 rupees, but after devaluation it cost more than 7 rupees. पहले हमारा जो 5 रुपए से भी कम में हम एक $1 खरीद पाते थे, बट अब उसको इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो डी वैल्यू कर दी। अब 7 रुपए से भी ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ रहे थे एक $1 खरीदने के लिए। इसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर हुई, प्राइसेस और बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, लोगों ने हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया थ्रू आउट द कंट्री।
प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया थ्रू आउट द कंट्री। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा किसने उठाया? अपोजिशन ने। आप सभी को पता है अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज थी, सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, तो इसकी वजह से उनके जो वोट थे वो डिवाइड हो जा रहे थे। तो अपोजिशन ने क्या किया, एक साथ एक छत के नीचे आ गए, सब यूनाइट हो गए और अपने आप को नाम दिया नॉन कांग्रेसियन। अपने आप को नॉन कांग्रेसियन नाम दिया और राम मनोहर लोहिया की लीडरशिप के अंडर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सब साथ में मिलके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। Emergence of opposition unity under non-congressism led by Ram Manohar Lohia. Okay, then हम देखते हैं कि इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या आया 1967 का। जो 1967 के इलेक्शंस का जो रिजल्ट था उसने कांग्रेस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे। उसके बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जो जैसे कि कामराज इन तमिलनाडु, एस.के. पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.बी. सहाय इन बिहार, ये सारे जो पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स थे ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हार गए थे। और जो इंदिरा गांधी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हाफ ऑफ द मेंबर्स थे वो सब हार चुके थे। तो बहुत ही लोएस्ट टैली ऑफ वोट्स और उनकी सीट्स गई थी 1967 के इलेक्शंस में। 9 स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी पावर खो दी थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला में। बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो थी वो पावर में आने लगी, जैसे कि डीएमके, जो द्रविड़ा मुनेत्र कज़ागम पार्टी है डीएमके, वो मेजोरिटी हासिल कर पाई और पावर में आई। Coalitions and defections. The elections of 1967 brought into the picture phenomena of coalitions. जैसे कि कोई भी पार्टी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं जीती थी, तो बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आई और उन्होंने एक जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा संयुक्त विधायक दल, जिसको एसवीडी गवर्नमेंट भी कहा गया। उनकी आइडियोलॉजीज तो अलग अलग थी, बट उन्होंने साथ में मिलकर सरकार बनाई। और साथ ही साथ एक और फेमस जो टर्म यूज हुआ था 1967 की इलेक्शंस में वो था डिफेक्शन। ओके, डिफेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी, जिस पार्टी से उसने इलेक्शन लड़े, उसका सिंबल और वो पार्टी छोड़ के जब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको कहते हैं डिफेक्शन। आफ्टर द 1967 जनरल इलेक्शन, द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटिव प्लेड एन important रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी इस डिफेक्शन की वजह से ही, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ एक फेमस स्टोरी है आयाराम गयाराम की। तो एक एमएलए थे गयालाल फ्रॉम हरियाणा इन 1967। ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस इन फोर्टनाइट। उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी चेंज करी, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, देन बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। तो इसी बीच ये बहुत फेमस एक स्लोगन जो था वो फेमस हुआ, उसका नाम था आयाराम और गयाराम। ओके, जो डिफेक्शन को दर्शाता है कि डिफेक्शन होता क्या है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना, इसी को डिफेक्शन कहते हैं। 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने सेंटर में तो अपनी पावर रिटेन कर ली थी, बट बहुत सारी स्टेट्स में वो अपनी पावर खो चुके थे और साथ साथ उनकी मेजोरिटी भी रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, उसके साथ हम अब देखते हैं इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब जो रियल चैलेंज इंदिरा गांधी को था वो अपोजिशन से नहीं था, खुद की पार्टी के अंदर ही था। कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बन गया था, उसको सिंडिकेट कहा गया। इस ग्रुप में पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे कांग्रेस के, और इन्हीं सिंडिकेट्स ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अपना सहयोग दिया था। ये लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी इनकी एडवाइस फॉलो करेगी, पर इंदिरा गांधी चोज हर ट्रस्टेड एडवाइजर्स आउटसाइड द पार्टी। इंदिरा गांधी ने इनकी एडवाइस फॉलो ना करके अपने ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एडवाइस को फॉलो किया, और इंदिरा गांधी ने स्लोली स्लोली ये जो सिंडिकेट्स थे इनको साइडलाइन कर दिया। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। अब जो हमारे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी और अब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट कराने जा रहे थे इंडिया में। तो सिंडिकेट्स चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने, बट इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने। तो इंदिरा गांधी ने सजेस्ट किया वीवी गिरी को टू फाइल हिज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शंस में खड़े हों। जैसा कि हमें पता है कि एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, तो
कांग्रेस की तरफ से एन संजीवा रेड्डी जो थे वो ऑफिशियली खड़े हुए थे। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक व्हिप इशू किया एंड ही आस्क्ड कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएस टू वोट इन फेवर ऑफ संजीवा रेड्डी, जो उस टाइम पे ऑफिशियल पार्टी के कैंडिडेट थे। बट इलेक्शंस में विक्ट्री किसकी हुई? विक्ट्री हुई वीवी गिरी की। वीवी गिरी इलेक्शंस जीत गए। अब ये इलेक्शंस के बाद जो कांग्रेस के अंदर स्प्लिट था ये ऑफिशियल हो गया। एक ग्रुप बना सिंडिकेट्स का जिसको कांग्रेस ओ बोला गया। ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन। अनदर ग्रुप वाज लेड बाय इंदिरा गांधी जिसे कांग्रेस आर बोला गया, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। ओके। फिफ्थ जनरल इलेक्शंस 1971। अब 1971 के इलेक्शन आते आते कांग्रेस के अंदर स्प्लिट आ गया था। वन वाज कांग्रेस ओ विच वाज लेड बाय syndicates and one was Congress R which was led by इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के अंदर एक दूसरे ग्रुप से भी फाइट कर रही थी, साथ साथ उसका अपोजिशन के साथ भी लड़ाई थी। जो पूरा अपोजिशन था वो साथ आ गया था और उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था और एक स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ का। और इसी स्लोगन के कॉन्ट्रास्ट में इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, एंड प्रोमिस्ड प्रो पुअर पॉलिसीज एंड लैंड रिफॉर्म्स। इंदिरा गांधी ने प्रो पुअर पॉलिसीज की प्रॉमिस किया था और लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया था। और इसी दौरान फिर 1971 के इलेक्शंस जो थे वो इंदिरा गांधी के फेवर में आए और कांग्रेस आर और सीपीआई के अलायंस ने साथ में 375 सीट्स जीती लोकसभा में। और कांग्रेस, इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था उसने अकेले ने 352 सीट्स जीती लोकसभा में और अपना मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। और उसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो जो कांग्रेस ओ था उसने मेयरली 16 सीट्स ही जीती थी लोकसभा के अंदर। तो दिस इज हाउ कांग्रेस का डोमिनेंस फिर से वापस आया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। Your chapter Challenges to and Restoration of the Congress System is completed. I hope you liked the video. Please subscribe to my channel and press the like button. Thank you.